हेलो फ्रेंड्स, नीट 2017 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 हिंट वीडियो पोस्ट कर चुका हूं और आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी दे चुका हूं। उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ लोग कंफर्टेबल फील ना करें और उन्हें समझ में ना आए कि लंबे क्वेश्चन में या जहां ऐसे आपके बदलते हुए स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वहां कैसे डील करना है। तो आप यहां पे यूज़ कर सकते हैं मेरा तीसरा हिंट, फिरंगी को फॉलो करें। फिरंगी को फॉलो करने का मतलब ये है कि पहले आप क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में मेंटली डिवाइड कर लें और उसके बाद उन इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट्स के आंसर सॉल्व करें। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से आप एक बड़े सवाल का ट्रैक रख सकते हैं और सही सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप पहला सवाल क्या सोच सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स आपको दिए हुए थे, ये कनेक्टेड थे और सिस्टम सस्पेंड किया हुआ था। आपसे पूछा गया टेंशन और स्प्रिंग फोर्स बताइए, यानी अभी कोई कटिंग नहीं हुआ। कटिंग से पहले सोचिए कि सिर्फ आपको टेंशन और स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स खाली निकालना कैलकुलेशन आसान है कि हमने एफबीडी बनाया, एफबीडी में नेट फोर्स जीरो किया, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो नीचे वाले के केस में टेंशन बराबर mg था, ऊपर वाले के केस में kx बराबर t+3 mg था। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में kx का वैल्यू 4 mg, टेंशन का वैल्यू mg आ गया। जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि यहाँ मैंने नीचे से ऊपर क्यों ट्रैवलिंग किया है, तो मैं बता दूं, ये मैं मेरे पिछले कई वीडियोस में आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब आपको बॉडीज ऐसे वर्टिकली हैंग की गई हो स्ट्रिंग से, स्प्रिंग से, तो आप हमेशा कहाँ से मूव करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जाने पर आपका लोड जो है वो बढ़ता है। इसलिए हम सबसे नीचे वाले ब्लॉक से शुरू करते हैं इक्वेशन लिखना और फिर ऊपर वाले की तरफ जाते हैं। अब दूसरा सवाल क्या बन सकता था? वही कि हमें टेंशन और स्प्रिंग फोर्स निकालना है, लेकिन कब? जब स्ट्रिंग कट कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, हमने अपने एक बड़े क्वेश्चन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेंटली। अपने मन में ही हम उसको टुकड़ों में सॉल्व करते जा रहे हैं कि पहले मुझे इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखनी है, बाद में मुझे रस्सी कटने के बाद की इक्वेशन लिखनी है। तो हमें मालूम है स्ट्रिंग कटने के बाद क्या होगा, टेंशन हो जाएगा ज़ीरो और के एक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा 4 mg। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आपने क्वेश्चन को छोटे पार्ट्स में बांटकर सॉल्व किया होता तो भी आप सोल्यूशन तक, सही सोल्यूशन तक पहुंच जाते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हिंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरे टेक सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर। टिप्स ऑफ द डे के लिए आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।